प्रणाम दोस्तों। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने आज मेंशन किया था कि Q&A पे एक वीडियो करूँगा। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया सबको, क्योंकि मेरे पास इतने क्वेश्चंस आ जाते कि फिर मेरे लिए भी थोड़ी दिक्कत हो जाती, क्योंकि कोशिश मेरी होती है कि हर को जवाब दिया जाए जो मैं दे सकूं। तो अभी बिना टाइम गंवाए Q&A शुरू करते हैं। और मैं शुरू कर रहा हूं जिन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन शुरू किया था। ये 9 आवर्स पहले स्ट्रेट फैक्ट्स 3501 बोल करके हैं, इनकी आईडी है, गूगल आईडी या यूट्यूब आईडी। क्या स्पिरिट हमारा पीछा कर सकती है? अगर करती है तो कब तक करेगी, और हम कैसे पता करें कि अच्छी स्पिरिट है या बुरी? हाँ, स्पिरिट बिल्कुल पीछा कर सकती है, और ये तब तक करेगी, काफ़ी टाइम तक भी कर सकती है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए भी कर सकती है। एक कहते हैं ना दाल गलना, अगर उनका कुछ इंटेंशन है आपको देख करके, वो फुलफिल अगर होने उनको लगता है कि हो सकता है, तो वो कोशिश करेगी कि आपके सराउंडिंग में भी रहे। अब उनको लगेगा कि नहीं यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, तो फिर वो दूसरी जगह मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा सवाल है आपका कि हम कैसे पता करें कि अच्छी स्पिरिट है या बुरी? सिर्फ इंसानों की तरह कि देखिए, अगर अच्छी स्पिरिट होगी तो आपको तो कभी कोई नुकसान पहुंचेगा नहीं। मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप थोड़ी कॉस्मिक एनर्जी वगैरह पे बिलीव करने लगे, और थोड़ा क्या कहते हैं उसको, स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करने लगे, तो आपको काफ़ी हद तक हेल्प ही मिलेगा। बुरी स्पिरिट तंग करेगी आपको, लाइक सोने नहीं देगी, डराने की कोशिश करेगी, और डराया कैसे जाता है ये तो पता ही है आपको। तो ये आपका जवाब हो गया। अब मिस्टर रिएक्टर जोन 2513 9 आवर्स पहले इनका भी, सर क्या एक स्पिरिट मरने के बाद अपनी दूसरी फैमिली मेम्बर्स की डेथ का वेट करती है, या मरने के बाद कोई रिलेशन नहीं रहता? देखिए, मरने का वेट नहीं करती मेरे हिसाब से मरने का वेट नहीं करती है, लेकिन हर एक इंसान, जो ज़्यादातर इंसान होता है, वो अपनी फैमिली से बहुत अटैच्ड होता है। चूँकि अब उनके पास बॉडी नहीं है, उनके पास कोई मास नहीं है, तो अगर हम ये वाली थ्योरी पे जाते हैं, स्पिरिट वाली थ्योरी पे जाते हैं, तो वर्चुअली वो कहीं भी पहुंच सकते हैं जहां भी उनकी फैमिली है। आपने कहा मरने का वेट वाली ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो वेट उनके वो टाइमलेसनेस में रहते हैं। ठीक है, जैसे हम टाइम फील करते हैं ना, अभी 6 बज गया, अभी 7 बज गया, 8 बज गया जी, 9 बज गया, 10 बज गया, नहीं। समझ लीजिए कि उनका एक आँख ऐसे, एक बार आँख बंद करना इंसानों के शायद पता नहीं कितने लाइफ उसके बराबर है। दे लिव इन टाइमलेसनेस। अब इसको पूरी तरीके से समझने के लिए, इसलिए बार बार मैं कहता हूँ लोगों को कि थोड़ा सा स्पेस, टाइम एंड कॉन्शियसनेस ये समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ये सारी बातें ना हवाई लगेगी बिल्कुल। उनके लिए टाइम नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव मास, और ग्रेविटी का उनको कोई असर, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं, कोई असर नहीं पड़ता। उनके लिए टाइम ज़ीरो है। चलिए, टाइम है ही नहीं उनके लिए। तो आपको मिल गया आंसर। अब है 9 आवर्स पहले भिंडी 00351, सर वाई स्पिरिट वर्क विथ पीपल हु डू ब्लैक मैजिक, व्हाट दे कैन गेट इन रिटर्न एंड हाउ दे कंट्रोल द स्पिरिट? देखिए, ऐसा नहीं है कि सारी स्पिरिट उन लोगों के साथ ही होती है जो ब्लैक मैजिक जैसा रिचुअल वगैरह को परफॉर्म करते हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। होता क्या है कि जैसे इंसान अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। अगर कोई बुरा इंसान मरता है, तो अगर वो भूत बन जाता है या स्पिरिट बोल लीजिए, तो भी उसकी ना जो थिंकिंग होती या सोच होती वही होती जो यहाँ थी। कोई मर्डरर हो, रेपिस्ट हो, कुछ भी हो, टेररिस्ट हो, वो उसकी थिंकिंग वही होती है। और इस तरह के स्पिरिट्स को ही ये जो ब्लैक मैजिशियंस हैं, जो कुछ खतरनाक रिचुअल से इनको एक तरीके से कन्विंस कर लेते हैं। अब ये देखिए, कहना मेरे लिए उचित नहीं हो पाएगा कि जो भी इस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं
और ये स्पिरिट को अपने कंट्रोल में रखते हैं या कन्विंस करके रखते हैं। क्या आपको मैं बताऊं, बॉडी से इनको कंट्रोल करने वाले हैं जो ब्लैक मैजिशियन जो भी कह लो, बॉडी से जिंदा या मरी बॉडी सेक्स तक करते हैं, कन्विंस करते हैं कि हाँ तुम्हारे लिए भी हम लेकर के आएंगे। ये सारी चीज़ें देखो देखी तो गई है, एक तरीके से कन्विंस करके उनको रखते हैं, इसलिए उनके साथ होते हैं। सारे स्पिरिट का ऐसा यहाँ पे कोई वो नहीं है, थीम नहीं है। ये अब एक और क्वेश्चन पर आते हैं। कैप्टन Nash 4719. Sir, my question is, someone I have seen you guys getting conclusive response from the energy, and then why don't you guys proceed to ask question about the afterlife, God and many of the stuff, why they which they could answer, and sometimes one mistake you guys make is asking the kind of question which are yes or no. You make it more difficult for energy to communicate with you. I request you to ask question to them more clearly. देखिए, मैंने लोगों को कहा था कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछें, लेकिन यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि मुझे ज्ञान दे रहे हैं आप, है ना। तो आपने जो मुझे ज्ञान दिया है कि हम क्यों ऐसा नहीं करते, इसका मैं आगे की इन्वेस्टिगेशन में ध्यान रखूँगा। थैंक यू कैप्टन साहब। उसके बाद एक क्वेश्चन है तनुश्री देव, 9 आवर्स पहले इनका भी है। सर, क्या घर की सिर्फ एक जगह पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो सकती है, इन बाथरूम ओनली? मेरा और एक क्वेश्चन है, क्या कोई स्मेल हो सकता है, आत्मा, जिन, जो भी है? मुझे लगता है तनुश्री देव जो भी हैं, आपने शायद वेस्ट के बहुत सारे कुछ इंटरनेट पे आर्टिकल पढ़े हैं कि वॉशरूम में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। वेस्ट के ऐसे आर्टिकल है कि आपके घर में जो क्लॉक है जो घूमता है, क्लॉकवाइज कहते हैं कि जो कांटा नीचे आता है ऐसे ही घूमता है ना क्लॉक, उसको आप बाथरूम में ले जाइए तो ऐसे घूमने लगेगा। और वेस्ट के मैंने ऐसे आर्टिकल भी पढ़े, कहते हैं कि वहाँ डेमोनिक एक्टिविटी के कारण ऐसा होता है। तो ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहीं भी कभी भी हो सकती है, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कौन है, करने वाला कौन है, कौन अपने आप को शो कराना चाहता है। अगर वो दिन में बहुत एक्टिव रहता था तो दिन में होगा, लेकिन दिन में लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते। रात को एक्टिव अगर रहने वाला कोई था तो वो रात को करेगा, लेकिन रात को क्या है कि शांति इतनी होती है कि छोटी सी चीज़ को भी लोग डिटेक्ट कर लेते हैं, है ना। आपने देखा होगा दिन में अगर आपके किचन में एक गिलास से हल्का टकरा भी जाए आप नोटिस नहीं करोगे, रात को टकरा जाए तो अरे ऐसा कैसे हो गया, होता है ये। एनीवे, चलिए आपको जवाब मिल गया। अब सादिया रहमान 3467, 8 घंटे पहले। सर, बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना है कि रात के 3 बजे सबसे एक्टिव टाइम होती है या नेगेटिव एनर्जीज के लिए। इज़ इट ट्रू? ये बिल्कुल बकवास है। टाइम का कोई रिलेशन नहीं है किसी तरह के पैरानॉर्मल एक्टिविटी से। मैंने बताया कि सब्जेक्ट जो अपने आप को शो कराना चाह रहा है या जो कर रहा है पैरानॉर्मल एक्टिविटी, डिपेंड करता है वो जब जिंदा था, उसके पास बॉडी थी, जब वो इस डायमेंशन में था तो वो कब एक्टिव होता था। अगर वो रात को एक्टिव होता होगा तो रात को ही अपने आप को शो करेगा। एक कहते हैं ना कि बिहेवियर, ये 3 बजे और ये सब जो गेम वेम आए ना एंड्रॉयड पे, 3 AM चैलेंज एंड ये सब बेकार की चीज़ है ये। लोकेश 7983, लोकेश जी आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं सिर्फ पहले क्वेश्चन का जवाब दूंगा आपका। सर, ये बताइए, क्या मरने के बाद सच में यमराज जी की दूत आते हैं आत्मा को लेने, और उसके बाद सफ़र क्या होता है, और स्वर्ग और नरक सच में होते हैं क्या? ये सवाल आप किसी धर्मगुरु से पूछिएगा तब वो बता पाएंगे, है ना। इसको मैं पक्के तौर पे नहीं बता पाऊँगा कुछ, क्योंकि मेरी एक्सपर्टाइज नहीं है इस फील्ड में। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं
नया ब्रो नयाब ब्रो शांक शेख 6389 8 आवर्स। सर घोस्ट ह्यूमन बॉडी में पर्टिकुलर और गन पे अटैक कर सकते हैं क्या, और ब्लैक मैजिक से घोस्ट का कोई रिलेशन है क्या? नहीं, घोस्ट देखिए किसी ऑर्गन पे अटैक नहीं करते हैं। अगर उन्होंने आपके ब्रेन पे कंट्रोल कर लिया, अटैक भी नहीं करना, अगर कंट्रोल कर लिया तो सब कुछ पे कंट्रोल कर लेते हैं। और उसी को कंट्रोल कर पाते हैं जो मेंटली काफ़ी वीक है या जो बहुत डरपोक है, बहुत डरता है, उसी को कर सकते हैं वो। ऐसे नॉर्मल इंसान को नहीं कर सकते हैं। और आपका ये क्वेश्चन था क्या घोस्ट का, क्या ब्लैक मैजिक से घोस्ट का कोई रिलेशन है? रिलेशन है, मैंने बता दिया। एक किसी का क्वेश्चन आया था कि ब्लैक मैजिशियंस क्यों बेकार, गंदे, क्रिमिनल टाइप के स्पिरिट्स को अपने पास कन्विंस करके रखते हैं गलत काम करवाने के लिए। समझ लीजिए कि ये इस डायमेंशन में जो होता है, लाइक बहुत सारे गंदे लोग होते हैं ना, वो लोगों का ब्रेन वॉश करके रखते हैं अपने पास क्राइम करने के लिए, टेररिज्म करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी होती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसे देखना थोड़ा सा मुश्किल है, और साइंस अभी तक इसको आँख खुल करके देखना नहीं चाहता फिलहाल। अच्छा, शॉर्ट इन्फो 7293 8 आवर्स पहले, मरने के बाद क्या आत्मा धरती पे ही रहती है जब तक उसकी पूरी रिचुअल्स ना हो जाए? देखिए इस बात को कोई नहीं कह सकता, ये डिपेंड करता है कि जो यहाँ फंसा है, धरती पे फंसा है, मतलब उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, वो मूव ऑन नहीं किया है, जब तक वो नहीं चाहेगा मुझे नहीं लगता है कि वो उसे कोई भेज सकता है या जा पाएगा। वो या जा पाएगा तो कन्विंस करने से ही जा पाएगा। पूरी रिचुअल्स मेरे ख्याल से जितने भी डेथ होते हैं, रिचुअल्स तो लोग करते ही हैं ना, जो आफ्टर डेथ जो रिचुअल्स होता है, उसके बाद भी सुनने में आता है कि फलां दिख रहा है, फलां की आवाज़ आ रही है, फलां की बेटी फरीदाबाद में मरी थी तो पड़ोसियों को उसकी परछाई छत पे दिखती है। सुनने में आता है ये सब। या तो देखने वाले गलत हैं या हम जैसे लोग इंटरप्रेट करने वाले गलत हैं। लोकेश जी आपके बड़े क्वेश्चन हैं, अभी इसका इतना जवाब नहीं दे पाऊँगा। बाप रे आपके बहुत क्वेश्चन हैं। निखिल नेगी 9317 आवर्स फॉलो, हेलो सर, होप यू आर वेल। मेरा क्वेश्चन है, सिर्फ जो लोग सुसाइड करते हैं उनकी ही सोल यहाँ पे ट्रैप हो जाती है, या फिर जिनका एक्सीडेंट होता है या कोई बीमारी से डेथ हो जाए उनकी भी सोल यहाँ पे ट्रैप होकर रह जाती है, जैसे कम एज वाले लोग? थैंक यू। देखिए जनरली जो अननेचुरल डेथ होती है उसमें तो सुसाइड ही है, मर्डर है, एक्सीडेंट है, और जो यंग होते हैं जिनके पास पूरा एक सपना पड़ा हुआ है आगे के लिए, कोई मान लीजिए कि कोई 20 साल का लड़का है या लड़की है, अब उसके पास उसका पूरा सपना पड़ा है लाइफ का, और ऐसा कुछ होता है तो जहाँ तक हमने देखा है कि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि हाँ वो नहीं है, ठीक है, और वो काफ़ी पेन में भी रहते हैं भाई, ये भी चीज़ है। फिर लोकेश जी का क्वेश्चन, सॉरी आपका ही लोकेश जी, आपका ही क्वेश्चन, सॉरी आप मल्टीपल क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम से डालोगे तो मैं बिल्कुल आपका जवाब नहीं दूंगा। अच्छा, विशाल RY 3JO, जो आदमी मर गया है क्या उसके स्पिरिट को पता चलता है कि हम उसके बारे में सोच रहे हैं या नहीं? हाँ जी बिल्कुल पता लगता है उनको। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। जब गौरव भाई की डेथ हुई थी और जब मैं और मेरा एक दोस्त हुआ करते थे घर में, हम कुछ बात स्टार्ट करते थे गौरव के, भाई कुछ ना कुछ होता था। यहाँ तक तो एक बार दरवाजे पे एकदम प्रॉपर थपथपाने की आवाज़ आई, नॉक करने की आवाज़ आई है, स्पीकर से नॉक करने की आवाज़ आती थी। एक बार तो मैं कंप्यूटर पे सामने बैठा था, पीछे से लगा कि किसी ने फ़ोटो खींची फ्लैश से। होता है ऐसा, मेरे हिसाब से होता है।
सलीम अहमद M 3705, क्या आपने गैजेट्स का रिस्पांस के अलावा ब्लैक शैडो या किसी एंटिटी को देखा है या कैमरे में कैप्चर किया? कैमरे में कैप्चर किया है, उसकी वीडियोस भी है और हाँ देखा भी है, लेकिन मैंने आँखों से बहुत कम देखा है। आप ये समझ लीजिए कि आज पूरे 11-12 साल हो रहे हैं, हार्डली 3 या 4 बार देखा है, उससे ज़्यादा नहीं देखा। और वो भी जो ऐसा देखा है जैसे यूट्यूबर्स देखते हैं, उनको लाइट भी दिखती है, परछाई भी दिखती है, कोई वाइट सा कोई आ भी रहा होता है, मुझे वैसा नहीं, वो बिल्कुल ट्रांसलूसेंट सा, मतलब यहाँ कुछ है तो समझ लीजिए इसके आर पार दिख रहा है, और बड़ा मुझे फोकस करके देखना पड़ा है कि हाँ कुछ है। आंसर मिल गया आपको? अच्छा, अर्पण चौधरी 8049, हाउ कॉन्शियसनेस कैन सर्वाइव आफ्टर फिजिकल डेथ ऑफ द बॉडी। देखिए भैया, चेतना कभी नहीं मरती। चेतना कहा जाता है, आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि आत्मा अजर होती है, अमर होती है। चेतना एक तरीके से आप वही मान लो, आप समझ लो, अजर का मतलब है जो कभी बूढ़ा ना हो, अमर मतलब जो कभी मर नहीं सकता। तो यही है कि मैक्सिमम केसेस में जो चेतना होती है इंसान की, और इंसान जो बना हुआ है उसका 3 वाइटल पार्ट है, एक ब्रेन है, एक पूरी बॉडी है, और तीसरा चेतना है। मरने के बाद 2 चीज़ तो ख़त्म हो जाती है, चेतना ख़त्म नहीं होती है। अगर चेतना ख़त्म हो जाए, एनर्जी ख़त्म हो जाए, तो हमारा जो सोलर सिस्टम का ताना बाना ही ख़त्म हो जाएगा। आप आज रात को जितने स्टार्स को देख रहे हो ना, हो सकता है वो स्टार्स हैं ही नहीं, 1000 साल पहले वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, फट चुके हैं। लेकिन क्या आप क्या देख रहे हो? आप एक तरीके से देख रहे हो उसका जो लाइट को ट्रैवल करने में टाइम लग रहा है अर्थ तक, वो देख रहे हो। वो स्टार हो सकता है कि यहाँ से 250 लाइट ईयर्स दूर हो, मतलब 250 लाइट ईयर्स, 250 साल में जितनी दूर लाइट जाएगा, तो जो दिख रहा है। चलिए, अब ऐसे क्वेश्चन को इतने शॉर्ट में समझाना, मतलब इतने शॉर्टकट में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। कई मित्र 2124 कहते हैं प्लीज़ डिस्कस टॉपिक लाइफ आफ्टर डेथ। हाँ करेंगे, इसको डिटेल में करेंगे, और ये सिर्फ यहाँ बैठ के करने से नहीं होगा। इसके लिए मुझे वाइट बोर्ड भी चाहिए होगा और एक स्क्रीन भी चाहिए होगी बड़ी सी, जो सब हो रहा है, इंतज़ाम है उनका, वहाँ करेंगे ये, तब समझ पाओगे आप। अच्छा, दीपिका खुल्लर 6582 ये पूछती हैं, सर मुझे ये पूछना है कि आत्मा वर्ल्ड टूर पे क्यों नहीं जाती? मतलब अगर मैं मर जाऊं तो शायद मैं पेरिस, अमेरिका, हिमाचल। आप सॉरी, भगवान ना करे आप मरो, आत्मा बड़ी इजीली जा सकते, जितना हम नहीं जा सकते। हमें वीज़ा, पासपोर्ट सब कुछ लगता है। एक कॉन्शियसनेस है, मतलब इनकी जो, मतलब आप कह लो ना कि मैं तो देखो यही मानता हूँ कि अगर कोई आत्मा है जिसको अगर लग रहा है कि हाँ उसको न्यूयॉर्क पहुँचना है अभी, तो उनको सेकंड लगेगा। और जो जिन लोगों ने भी गौरव तिवारी के साथ काम किया था हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया में, वो क्लेम करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने गौरव की डेथ के बाद गौरव के स्पिरिट को मतलब गौरव के स्पिरिट से कम्युनिकेट किया है। और टाइम फ्रेम भी कुछ ऐसा था कि उसी रात मैंने भी किया था, और बड़ा ही, क्या कहते हैं उसको, टाइम जो है बड़ा शॉर्ट था, समझ लो 15 मिनट का फ़र्क था। अब मैं ये तो नहीं मानूंगा कि वो झूठ बोल रहे होंगे, बड़े एक्रीगेटेड लोग हैं वो, है ना, काफ़ी नाम है उनका। सिन्हा कुणाल 12 मतलब 12, घर में अगर कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी हो जो आपको दिक्कत नहीं करती है, महसूस भी नहीं होती है, उस एनर्जी को घर से कैसे दूर कर सकते हैं? जब आपको दिक्कत नहीं करती है तो क्यों दूर करना है, मत कीजिए। हिमांशु सिंह 6535, रिलेशन ऑफ साइंस विथ रिचुअल लाइक वाशु, दोष, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, सम रियल एग्जॉर्सिज्म। एग्जॉर्सिज्म को तो आप ख़त्म ही करिए, हटाइए, साइंस का इससे कोई लेना देना नहीं है। रही बात रिलेशन ऑफ वास्तु दोष, एस्ट्रोलॉजी, साइंस, देखिए इन सारों जो आपने जितना भी नाम लिया उसको सूडो साइंस मानता है, ट्रू साइंस नहीं मानता है।
साइंस कई तरह के होते हैं, ट्रू साइंस होते हैं, अप्लाइड साइंस होते हैं, थ्योरेटिकल साइंस होते हैं और एक सूडो साइंस होते हैं। तो इसको सूडो साइंस मानता है, इनफैक्ट पैरानॉर्मल को भी सूडो साइंस ही मानता है। सूडो मतलब जो ना प्रूव किया जा सका है अभी तक और ना झुठलाया जा सका है। डंजन कैमरा रेंट पुणे 388 नेम प्रसाद माने पुणे। बाहर जो लोग भगवान के नाम पर स्पिरिट बुलाते हैं उनके साथ बात करते हैं, सो बुलाने पर स्पिरिट आते हैं और वो लोग क्या प्रोसीजर करते हैं? सर उनका प्रोसीजर तो आप बेटर उनसे ही पूछिए। आप उनका प्रोसीजर है, ट्रेडिशनल है। इसमें से हैं 15-20% लोग जेन्युइन हैं, बाकी 80% तो वही हैं। आप पता, आप समझदार हो, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। सौम्या सिंह 3343। सर बहुत अच्छा लगा आपको इतने दिन बाद देख के। मेरी ये आईडी फेक है, बहुत अच्छी बात है। मेरे घर पे हमारे गुरुजी आते हैं, हम लोग उनके डिवोटीज़ हैं। वो कहते हैं कि कुछ सुपरनैचुरल पावर सेक्स कर सकते हैं एंड लड़की की जान तक मार देते हैं अपने साथ रखने के लिए। क्या ये सच हो सकता है? देखिए, इस फील्ड में आने के बाद 2-4 साल तक तो मुझे ये बातें जो है हवाई लगती थी। हालांकि गौरव से कभी कभी डिस्कशन होती थी। अब गौरव का कहना था कि उन्होंने कुछ ऐसे केसेस हैंडल किए हैं यूएस में, और एक बेंगलोर में किया था जिस पे बहुत फेमस एक जी फियर फाइल का एपिसोड भी बना था, बहुत फेमस है वो। फिर भी मुझे कुछ डाउट था, बट उनके डेथ के बाद जब मैंने ये देखा कि मेरे पास केसेस आने लगे और मुझे ही सब कुछ करना था, पहले कई तरह के मुझे डाउट हुए कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये अटेंशन पाना चाहते हैं, या पता नहीं है क्यों ऐसा कर रहे हैं, इनको कुछ फ़ायदा होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अपने देखिए इतने 2016 गौरव की डेथ हुई थी। हाँ, मेरे पास पहला केस आया था, ये ऐसा 18 में आया था, और दूसरा एक आया था 19 में, दिल्ली एनसीआर से ही कहीं से आया था। लेकिन हाँ, स्पॉट पे जाने के बाद मुझे लगा कि हाँ ये गलत नहीं है, हो सकता है। लेकिन अब देखिए, डरिए मत। प्लेन क्रैश होता है कि नहीं होता है? होता है। ट्रेन एक्सीडेंट होता है कि नहीं होता है? होता है। लोग ना प्लेन पे ट्रैवल करना लोगों को छोड़ देना चाहिए ना ट्रेन पे। इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है बहुत कम होती है, खास की प्लेन की। तो ये जो केस आया था, मुझे लगता है लाखों में कोई ऐसा एक केस है, हो सकता है। ये भी है कि उस फॉर्म में नहीं होता है, जैसे कोई एक ज़िंदा इंसानों के बीच में बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। दो इसको इधर इतना हम डिस्कस भी नहीं कर सकते, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं जान मारने वाली जो आपने बात बोली है कुछ ज़्यादा हो गया, ये थोड़ा सा मेरे ऊपर चला गया। नहीं, ऐसा जानवान वाला ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे। सौविक चटर्जी 24 पूछते हैं, सर वेलकम बैक। सबसे पहले आपको नवरात्रि की। हाँ, आपको भी। आप अब वापस से कन्वर्सेशन चालू रखना। फिर है, लिखते हैं, मेरा क्वेश्चन है, देखिए हम इंसान लोग जैसे एंटिटीज़ को बिहेवियर से जज करते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा आत्मा है। क्या एंटिटीज़, भूत, आत्मा, इन लोगों के अंदर भी पावर है हम इंसान लोगों को जज करने का? क्या वो लोग सबको डिस्टर्ब करते हैं या फिर अच्छा भला जज करके डिस्टर्ब करते हैं? प्लीज़ सर, ये बहुत जानने की इच्छा है। देखिए, वो तो 1 मिनट में डिकोड कर लेंगे सामने वाले इंसान को, क्योंकि जो इंसान है इंसानियत का मास्टरशिप करके हो गए हैं, उनको एक एक चीज़ पता है यहाँ के बारे में। वो डिकोड कर लेंगे, वो डिकोड ये भी कर लेंगे कल आप क्या करने वाले हो या आप क्या करके आए हो। और बुरा मत मानिएगा, उनके पास भी इतना समय नहीं होता है कि वो किसी को तंग करने के लिए जाएंगे। सबको डिस्टर्ब करते हैं, कोई मतलब ही नहीं होता है।
होता है किसी का अपना कुछ होगा, किसी का मर्डर हुआ होगा या किसी को डिस्टर्ब करके किसी खास लोगों ने मारा होगा या मरने पे मजबूर किया होगा, तो उनका एजेंडा अलग हो सकता है। लेकिन सबको डिस्टर्ब करना ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत है। मुझे लगता है कि बहुत मिसकंसेप्शन पाला हुआ है। इतने टाइम से वीडियो कर रहा हूँ और आप लोग देखते हो, उसके बाद भी स्पिरिट्स को लेके। चलिए कोई बात नहीं है। नया भरोसा, नायाब रोशन शेख 6389। सर, घोस्ट कुछ लोगों को कैसे दिखते हैं? घोस्ट कैन डू सम साउंड, हाउ कैन घोस्ट अटैक ह्यूमन? घोस्ट कैसे भी दिख सकते हैं, डिसएम्बॉडीड फॉर्म में दिख सकते हैं, ह्यूमनली फिगर में दिख सकते हैं, आपको मिस्ट के फॉर्म में दिख सकते हैं। मिस्ट मतलब कोहरा आप कहते हो, किसी भी फॉर्म में वो दिख सकते हैं। हर लोगों को तो नहीं दिखता। मुझे, मैंने कहा कि आँख से बहुत कम साइटिंग हुई है इस तरह की, बहुत कम ही हुई है। और साउंड वो क्रिएट कर सकते हैं, बड़ा माइन्यूट, बड़ी हल्की साउंड, तभी तो इतनी दिक्कत होती है उस साउंड को कैप्चर करने में, पकड़ने में, एम्पलीफाई करने में। हाउ कैन घोस्ट अटैक ह्यूमन? अटैक वटैक नहीं करते हैं, वो इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। DSII4OW। सर, क्या स्पिरिट के बारे में बहुत अधिक सोचने पढ़ने से वो हमारे कांटेक्ट में करने की कोशिश करते हैं? देखिए, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आप अगर दूसरी दुनिया के बारे में अगर आप सोचते हो तो प्रॉब्लम नहीं कहूँगा इसको, उधर से भी इंटरेस्ट आता है कि ये बंदा है, चलो ये बंदा सही है, इससे बनाया जाए, कांटेक्ट बनाया जाए, इससे इंटरेक्ट किया जाए। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या होता है, किसी जगह में गए, अब वहाँ पे कोई साइन दिया किसी ऐसी एनर्जी ने, वो भाग जाते हैं वहाँ से, तो अपसेट हो जाते हैं वो। अब देख रहे हैं कि आप सोच रहे हैं, अगर उसने, उस पावर ने कुछ किया हल्का, एक खिड़की खुल गई अब अचानक अपने आप फिर भी खड़े हो, तो वो खुश होगा, बोलेगा चलो ठीक है। उसके पास देखो और कुछ करने को नहीं है, ना व्हाट्सएप पे मैसेज आपको कर सकता है, ना ईमेल कर सकता है, ना आपको पकड़ के बोल सकता है कि देखो मैं यहाँ हूँ। एक है इट्स मॉन मून वालकर 3156। आपके 2 क्वेश्चन हैं। मेरी फैमिली कहती है कि बाल खुले रहने से भूतों की नज़र पड़ती है लड़कियों पे, क्या ये सच है? सर, इसका कोई रिलेशन नहीं घोस्ट वोस्ट से, ये पुराने ज़माने से बातें चलती आ रही है। 1500 ईयर पहले चले जाइए, 1000 साल पहले चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पावर नहीं था, इनकैंडेसेंट लाइट्स नहीं थे। आप तो आज LED बोलते हो, उससे पहले CFL था, फिर ट्यूबलाइट था, फिर इनकैंडेसेंट लाइट था, फिर लालटेन था, मोमबत्ती थी। लाइट का सोर्स कम हुआ करता था। और जनरली होता क्या था कि जो भी कल्चर है हमारे इंडिया का या दुनिया का, पुरानी बात भी कर रहा हूँ, तो जो फीमेल है, फीमेल ही घर का खाना वाना बनाती थी। तो बाल खुले रखने से चांसेस ये था कि चूँकि लाइट बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल होता था किचन में भी जो खाना बनाते थे, कि एक्सीडेंटली कहीं बाल खाने में ना गिर जाए। और क्या है कि इंसान के लिए बाल जो है फॉरेन प्रोटीन है, अगर वो खाने में चला जाएगा तो पेट वगैरह अपसेट हो सकता है, तबीयत ख़राब हो सकती है। इसीलिए कहा जाता था कि बाल बांध के रखना चाहिए। तो इसको किसी ने दे दिया थ्योरी, स्पिरिट, आई डोंट नो भूतों को क्यों भाई खुले बाल वाली लड़की पसंद आएगी। इन्हीं का क्वेश्चन है, घोस्ट काउज ऑफ इलनेस। हाउ आर यू, विश यू रिएक्ट। चलिए ठीक है, थैंक यू। ओम कारा 522। इनके 2 क्वेश्चन है भाई। प्रेत आत्मा क्या सिर्फ कर्म फल देते हैं या कृपया एक्सेप्ट भी करते हैं? कृपया पता नहीं मुझे, और आप जो कह रहे हो कर्म फल, ये भी मुझे पता नहीं है। लेकिन अपने अपनों को आभास ज़रूर करा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, ताकि वो अपने को किसी आने वाले खतरे से बचा सकें।
कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं इस आधार पे बोल रहा हूँ। भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आपको मन की शांति मिलती है, और आप मन की शांति आपको मिलती है तो आपके लिए अच्छा है, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, आपका ब्लड प्रेशर वगैरह मेंटेन रहता है, शुगर लेवल वगैरह सब मेंटेन रहता है। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है करनी चाहिए वो। इसके GM 404 ये लिखते हैं, सर माई नेम इज़ मुकेश फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आई एम इंटरेस्टेड इन पैरा, आई एम योर बिग फैन, बट नाउ यू हैव लेफ्ट द फील्ड, सो आई फॉलो सागर वाया आफ्टर यू, डू यू चैट शब्द सागर, डू यू चैट 4 शब्द सागर के लिए? मैं सागर के लिए मैं तो देखिए ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा, वो अपना काम कर रहे हैं, अपनी व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, वीडियो करते हैं, मेहनत करते हैं। अननोन ZZ6KU, सर मेरा क्वेश्चन यही है कि साइंस ने आज तक कंफर्म नहीं किया कि घोस्ट या स्पिरिट एग्जिस्टेंस होती है, तो फिर हम कुछ लोगों के अनुभव के आधार पे कैसे मान लें कि घोस्ट या स्पिरिट की एग्जिस्टेंस रियल में है? जिन इक्विपमेंट का यूज़ करके पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स घोस्ट की प्रेजेंस को बताते हैं, वो इक्विपमेंट भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं होता। देखिए साइंस तो, अगर मिस्टर अननोन, साइंस तो भगवान को भी नहीं मानता है। कौन से भगवान को मानता है? प्रॉफिट मोहम्मद को मानता है, या श्री राम को मानता है, या जीसस को मानता है? पहली बात। और आप जो कह रहे हैं कि जिस इक्विपमेंट को, उसको साइंस भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं होता। अरे जब साइंस इस फील्ड को मानता ही नहीं तो उस इक्विपमेंट को क्यों प्रूव करेगा? ठीक है, आपका क्वेश्चन ही थोड़ा टेढ़ा है। शायद आप यहाँ पर आए हो एक रायता फैलाने के लिए, क्योंकि आप जो सवाल कर रहे हो ये 1000 साल से लोग ये सवाल कर रहे हैं, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। आपको पता है, हम तो बार बार कहते हैं हाँ इसको साइंस नहीं मानता है, और जिस दिन साइंस इस पे काम करना चालू करेगा आप चौंक जाओगे। जिस दिन साइंस आफ्टर लाइफ पे काम करना शुरू करेगा, जैसे जैसे इनको प्रूफ मिल रहे हैं, चूँकि इनका बजट इतना नहीं है, दुनिया में और भी बहुत ज़रूरी काम है, गरीब लोगों को पहले खाना देना है, पानी देना है, बिजली देनी है। आफ्टर लाइफ पर आपने रिसर्च कर लिया तो कोई बहुत कुछ उखाड़ नहीं लिया, वापस तो आप नहीं ला सकते। जिस दिन इस पे काम शुरू होगा और साइंस मानना शुरू करोगी, ना आप यहाँ रहोगे ना मैं यहाँ रहूँगा, ये दावे के साथ कह रहा हूँ। आपका सवाल ही गलत था भाई, भगवान को भी नहीं मानती साइंस। ठीक है, Savio 2097, डोंट यू थिंक इफ एनी वन हु डाइड बाई कमिटिंग सुसाइड बाई एनी मीन्स और बाई एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट, देयर डेथ वाज रिटन एंड इन द वे एंड ऑन द टाइम ओनली, सो व्हाट विल यू कॉल इट, टाइमली और अनटाइमली? मैं इसको बिल्कुल अनटाइमली बोलूँगा ना। देखिए अनटाइमली बोलूँगा। आप मान करके देखो, एक चीज़ आप चल रहे हो कि हाँ नियति ने लिख दी है, नियति ने लिख दी है कि कोई मर जाता है, लोग क्या है कि घर में कोई छोटा बच्चा मर गया ना तो संतावना देने के लिए बोलते हैं, अरे भगवान ने इसकी इतनी ही उम्र लिखी थी, इसकी नियति यही थी। तो आपका भी जो सवाल है ना, ये थोड़ा सा अपने आप में कंफ्यूज्ड है, आप अपने आप में कंफ्यूज्ड हो, टाइमली या अनटाइमली। सीधी सी बात है, टाइम को समझने की पहले कोशिश करो। एक 16-17 साल का बच्चा, लड़का या लड़की, उनके लाइफ में आगे बहुत कुछ है, आगे बहुत कुछ सोच रहे हैं वो करियर के बारे। आप भी शायद उस एज से गुजरे होगे, आपको पता होगा कि एक एक शाम आपकी कैसे जाती होगी, कितना एक्साइटमेंट रहता होगा। ज़्यादातर के लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादातर लोगों को, बहुत लोग डिप्रेस्ड भी होते हैं। लेकिन आपने कभी अगर आप देखोगे कोई 95 ईयर का बुढ़ा है, लड़कियों के साथ पब में डांस कर रहा है, तो आप इसको टाइमली बोलोगे या अनटाइमली बोलोगे? आपने जो क्वेश्चन किया ना, इसीलिए मुझे आपके क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड था, इसी स्टैंडर्ड का जवाब देना पड़ा। चलिए ठीक है। इंडियन हिंदुस्तानी 5505, सर त्रिपुरा का नाम लेना एक बार प्लीज़। त्रिपुरा 2 बार लिया। त्रिपुरा भी तो अपना ही है, अपना ही अपना स्टेट है, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा,
अब है इट्स मून वॉकर 3156। बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार इनका तो, भयानक। Raj sir, I am Memon from West Bengal. I hope you are doing well. Sir, I need your help. Can you guide me please? मैं 12th क्लास में साइकोलॉजी लेकर स्टडी कर रही हूँ। के साइकोलॉजी के अदर स्ट्रीम पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पैरासाइकोलॉजी पे इंटरेस्ट है। फ्यूचर में पैरासाइकोलॉजी को लेकर स्टडी करना चाहती हूँ। इस फील्ड में हम अपनी दिल से काम करना चाहूँगी। मुझे पता है कि आप भले के लिए मना करोगे, लेकिन मैं साइकोलॉजी के लिए, ताकि मैं इस फील्ड में काम कर सकूं। आई ऑल्सो वांट टू बिकम पार्ट ऑफ IPS। माई ड्रीम इज़, प्लीज़ सर आप मुझे हेल्प। देखिए, आपका जो सवाल है ना, आप जो सोच रहे हो उसके लिए इंडिया मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएट नहीं है। आपको इसका कुछ हद तक स्कोप मिल सकता है US में, कुछ हद तक रशिया में, ब्रिटेन में, कुछ हद तक कनाडा में। आप जो सोच रहे हो, क्योंकि बोलने को देखो, साइकोलॉजी को तो मानता है साइंस, या हमारी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज करती है, जो भी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। पैरासाइकोलॉजी को, पैरा जब लग जाता है ना, इसको कोई अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं करती। और दिक्कत ये है कि आप पैरा को भूत प्रेत जिन जिन्नात ही क्यों समझते हो। देखिए, नॉर्मल का क्या मतलब होता है? सामान्य, ठीक है। अब नॉर्मल का क्या मतलब होता है? असामान्य। तो अब नॉर्मल और थोड़ा उसको कह लो, अब नॉर्मल से जो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है उसको लोगों ने नाम दिया पैरानॉर्मल। पैरानॉर्मल का मतलब यही नहीं है भूत प्रेत जिन जिन्नात, यहाँ के चुड़ैल, वहाँ के चुड़ैल, भूत की चुड़ैल, सॉरी मतलब खेत की चुड़ैल, और जो भी डाइन डाकू जो भी देखते हो आप। पैरा में बहुत कुछ है जिसको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। काफ़ी टाइम तक लद्दाख का एक हिल था, वो मिस्ट्री बना हुआ था। लोग कहते थे कि अरे चढ़ाई है, चढ़ाई के पे गाड़ी एक स्टेज में ऊपर जाती है लगभग 50 मीटर्स तक। ऐसा कुछ नहीं था। ऑप्टिकल इल्यूजन के कारण लोगों को लगता था चढ़ाई है, वो चढ़ाई नहीं थी बल्कि ढलाव था वो, ठीक है। लोगों ने किया इसके ऊपर रिसर्च। अभी भी बहुत ऐसे रिसर्च हो रहे हैं, ओशंस के ऊपर हो रहे हैं जो मिस्टीरियस हैं, रेगिस्तान में हो रहे हैं। तो देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में फर्दर कोई प्रॉब्लम ना आए, आपके करियर में प्रॉब्लम ना आए, कल आप हंसी खुशी रहना चाहते हो, मेन स्ट्रीम जो है उसको लेकर के चलो। पैरानॉर्मल लेकर के चलोगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अब आप सोचोगे नहीं मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे इंटरेस्ट है, ये है वो है, शायद आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आए हो अभी। 12th क्लास में हो तो अभी तो दिक्कत है, अभी आप तो फैंटेसी वर्ल्ड में। और उसके बाद आप बोलते हो IPS ज्वाइन करना है। देखिए, IPS में आज के डेट में कोई नहीं है। जितने भी IPS के मेंबर थे सारे या तो जॉब में हैं, सबकी फैमिली हो गई। 2-3 लोग थे, उन्होंने शादी कर ली। एक लेडी थी मेघना, वो अपना वर्क कर रही है, प्रोडक्शन हाउस चलाती है। IPS में आज के डेट में कोई नहीं है। और मुझे लगता है कि इंडिया में जितने भी जो पैरानॉर्मल टीम है वहाँ भी कुछ खास नहीं हो रहा है। मैंने देखिए आपको सही ज्ञान दिया है अपना समझ करके। बाकी आप कहने को तो मैं बोल सकता था कि आप कहीं भी ज्वाइन कर लो, IPS में ही ज्वाइन कर लो। IPS वालों को बोल देता भाई कोर्स फी बता दे, 10,000 बता दे, 15,000 बता दे, लड़की ज्वाइन कर लेगी। 20,000 बता दे, आपका इंटरेस्ट जैसा लग रहा है 20,000 भी दे दोगे। लेकिन आपको ये भी बता रहा हूँ, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा उससे। चलिए, दीपांजलि दास 33 पूछती हैं, डू यू नो अबाउट मिस्ट्रीज़? वुड लाइक टू नो अबाउट मिस्ट्रीज ऑफ बरमूदा ट्रायंगल एंड येती। देखिए, येती हिमालयन रीजन में एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है, 1930s से है। इस पर बहुत सारा काम हो रहा है। इस पर ना एक अलग से वीडियो होगी, बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा इसके ऊपर अभी मैं, बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। और रही बात बरमूदा ट्रायंगल, तो देखिए बरमूदा ट्रायंगल इज़ नो मोर ए मिस्ट्री राइट नाउ। अभी बिल्कुल कोई मिस्ट्री नहीं है। बरमूदा ट्रायंगल को US डिपार्टमेंट ऑफ जो डिफेंस है रिकॉग्नाइज़ नहीं करती है ऐसा कोई वर्ड बरमूदा ट्रायंगल बोल करके। अभी वर्ल्ड का बिजिएस्ट शिपिंग लेन है, सबसे ज़्यादा प्लेन का आना जाना जो मूवमेंट है उसके ऊपर है, ठीक है। ये कभी था
मिस्ट्री था, और ये मिस्ट्री कैसे बनी थी, क्यों बनी थी, किन लोगों का इसके ऊपर हाथ था, ये भी कभी क्लियर कर देंगे आपको। मिस्टर रिएक्ट जोन 2513, सर आपको पॉडकास्ट में देखना चाहता हूँ। भाई ना मेरी शक्ल ऐसी है ना आवाज़ ऐसी है, माफ़ करना भाई, अभी इतना हाई फाई नहीं हूँ। अच्छा, के मैत्रा 2124, प्लीज़ डिस्कस द टॉपिक ऑफ, हाँ ये करेंगे ना, लाइफ आफ्टर डेथ, इस पर करेंगे डिस्कशन। चलिए यही था जो भी था। और भैया आप लोगों से मैं तो देखो हाथ जोड़ करके विनती करूँगा ना कि आपके पास किसी फील्ड की जानकारी ना हो, किसी भी फील्ड की, चाहे पैरा हो कुछ भी हो, वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन गलत जानकारी मत रखना कभी, ठीक है। फॉल्स जानकारी मत रखना, उससे बढ़िया है कि आपके पास ज़ीरो जानकारी हो। और ये जब से इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ा है ना, जियो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आया है, लोगों में गलत जानकारी बड़ी भयंकर फैल गई है। मैं तो बड़े बड़े यूट्यूबर को देख रहा हूँ, मतलब आरजे अपने सामने लगाया हुआ है, नाम नहीं बोलूँगा उसका आगे, वो कहता है अमेरिका का मून लैंडिंग फेक था। आई डोंट नो, मतलब अब है, फॉलो भी लोग करते हैं, अब इतने सब्सक्राइबर हैं तो भाई बात तो मान लेते हैं उसकी कि भाई ये बोल रहा है तो सही है।